नमस्कार दोस्तों, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये हैं तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के बड़े सपूत। इन्हें अब जीत की गारंटी वाली सीट चाहिए। परिवार से तो नाता वैसे ही टूट चुका है, पार्टी से भी इन दिनों बेदखल कर दिए गए हैं। ऐसे में आरजेडी के पास क्या उनके लिए कुछ विकल्प है? इसको आने वाले इस पूरे वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में परिवार से बेदखल होने के बाद, पार्टी से बाहर होने के बाद, क्या फिर भी आरजेडी तेज प्रताप यादव की मदद करने वाली है? लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वॉइस ऑफ इंडिया आपको बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले और अनोखे अंदाज में देता है। तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं और आरजेडी के साथ उनके संबंध अनिश्चितता बने हुए हैं। उन्हें एक सुरक्षित सीट की तलाश है और वो महुआ और हसनपुर दोनों इलाकों में फिलहाल एक्टिव नजर आ रही हैं। आरजेडी को तेज प्रताप से बगावत की आशंका है, लेकिन पार्टी में उनकी वापसी या महागठबंधन में समर्थन का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। तेज प्रताप यादव और आरजेडी के साथ अभी दूरी और निकटता का अंतर्द्वंद चल रहा है, क्योंकि दोनों अभी इसी पसोपेश में फंसे हैं कि क्या किया जाए। तेज प्रताप को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है तो आरजेडी के मदद के बगैर वो चुनाव जीतते हुए तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आरजेडी को तेज प्रताप से बगावत की आशंका है, जिसके चलते पिछले वर्षों में उनकी हल्की खरोंच भी इस वजह से लग चुकी है। इसलिए दोनों ओर से अभी इतनी गुंजाइश छोड़ी जा रही है कि साथ बात हमेशा के लिए बेपटरी ना हो जाए। तेज प्रताप को अभी एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की तलाश है जहां से जीत की गारंटी हो। अभी तक की चुनावी स्थिति में किसी मजबूत गठबंधन के भीतर ही ये अभिलाषा पूरी हो सकती है। विधानसभा में पिछले 2 चुनाव में वो पहले महुआ से जीते और उसके बाद हसनपुर से विजयी रहे। इस बार तय नहीं कर पा रहे हैं कि दांव कहां से लगाया जाए, क्योंकि आरजेडी से टिकट की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वो दोनों विधानसभा क्षेत्रों की खुद ही परिक्रमा कर रहे हैं। दोनों जगह अपने समर्थकों को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः परिवार या पार्टी पर आक्षेप की कोई बात कहीं भी नजर नहीं आ रही। अलबत्ता अपना पुराना राग बार बार दोहरा रहे हैं कि पार्टी और परिवार को कुछ जयचंदों ने अपने प्रभाव में ले लिया है। भविष्य तेजस्वी का है, जिनका सारथी बनकर वो चुनाव कुरुक्षेत्र में उनके विजय की कामना रखते हैं। हालांकि बात बात पर वो अपना पुराना राग दोहरा रहे हैं कि पार्टी और परिवार को कुछ जयचंदों ने अपने प्रभाव में ले लिया है। अब क्योंकि भविष्य तेजस्वी का है, जिनका सारथी बनकर वो चुनावी कुरुक्षेत्र में उनके विजय की कामना रखते हैं, इस पर आरजेडी की ओर से फिलहाल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया का कारण भी नहीं आया है। वैसे अंदरूनी सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि परिवार पार्टी से निष्कासन का आशय ये नहीं होता कि बातचीत खत्म हो जाए। संवाद से हर समस्या का समाधान संभव है और तेज प्रताप पहले की अपेक्षा संतुलित संवाद कर रही हैं। उनके बदले हुए झंडे को ये कहते हुए नजरअंदाज कर जाते हैं कि मौके बेमौके भेष बदलने के बावजूद तेज प्रताप आखिरकार राजनीति में ही तो हैं। अब आरजेडी के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तेज प्रताप अगर बगावत विरोध नहीं करते तो उनके लिए आरजेडी के पास 2 विकल्प हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर पार्टी में उनकी वापसी या फिर महागठबंधन में अपने खाते से किसी एक सीट पर प्रत्याशी नहीं देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। बहरहाल तेज प्रताप का मन महुआ पर ज्यादा है, जहां से वो 2015 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। महुआ से अभी मुकेश कुमार रोशन आरजेडी के विधायक हैं। लालू तेजस्वी के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन का वो कोई अवसर नहीं चूकते। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि आरजेडी उनका टिकट काटे। लेकिन अगर आरजेडी में तेज प्रताप की वापसी नहीं होती है तो महुआ में मुकेश की दावेदारी को दरकिनार करना सहज नहीं होगा। तेज प्रताप अभी हसनपुर से विधायक हैं, इसलिए अंदर खाने लालू राबड़ी से वहां फोकस बढ़ाने का निर्देश है। इस हिदायत के साथ कि 2019 की तरह किसी हरकत का परिणाम हितकर नहीं होगा। तब लोकसभा के चुनाव में तेज प्रताप ने बगावत कर दी थी।
जहानाबाद में उनके प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को मिले 7,755 वोटों के कारण ही आरजेडी की हार हो गई थी। ये आरजेडी का मानना है कि जीत हार का निर्णय मात्र 1751 वोटों के अंतर से हुआ था। अब देखना पड़ेगा कि इस बार तेज प्रताप कौन सी विधानसभा सीट से ताल ठोकते हैं।